हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट डे का फ्राइडे का डेटा देखें तो एफआईए ने 8,831 करोड़ परचेज़ किया, डीआई ने भी 5,187 करोड़ परचेज़ किया। बट फ्यूचर ऑप्शंस में और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस में सब में सेल करके गए हैं, तो ऑलमोस्ट डेटा ऑलमोस्ट बराबर ही हो गया है। इंडिया विक्स आप देख सकते हो काफ़ी कम हो गया, 16.55 हो गया है। जैसे कि हमने देखा था कि 16 की तरफ जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 16 तक पहुंच गया है, राइट। निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है 25,000 के ऊपर, जस्ट ऊपर। और सेंसेक्स ने भी 82,330 पे क्लोजिंग दी है। तो अभी डेटा क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव है ये वीक। और डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 300 पॉइंट्स प्लस ने, लद्दाख में भी 98 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा 69 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है, यानी कि अगर 25,000 के नीचे चला जाता है तो 24,800 का सपोर्ट ले सकता है, राइट। अभी अगर वहाँ 800 के नीचे 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो हमारा नीचे की साइड 24,650 और 500 तक जा सकता है। अदरवाइज़ अप साइड के लेवल देखेंगे तो अप साइड के तो अच्छे ही निकल रहे हैं। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग 2 दिन की लगातार अच्छी ही मानी जाएगी, और 25,000 के ऊपर ये काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो टेक्निकली इट इज़ स्ट्रॉन्ग, राइट। टेक्निकली हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, ओके। और अगर हम चेक करें, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहे हैं, 200 पॉइंट्स नेगेटिव, यानी कि इसकी वजह से थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होने के बाद फिर से वापस से थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाएगी, बट डीआई जब सेल करने पे आते हैं तो शुरू के 3-4 घंटे सेल ही होता है अच्छे से। तो नीचे के लेवल पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे करेंगे, तो एक फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। फोकस करेंगे हम कुछ स्टॉक्स को, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, ये मैनिपुलेशंस के काम आते हैं। एयरटेल हो गया, भारती एयरटेल, ये भी काफ़ी मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। और डिफेंस के स्टॉक, एरोनॉटिक्स वगैरह, ये जितने भी है स्टॉक्स हैं ये काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चल रहे हैं। रेलवे के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे से पॉजिटिव होकर आए हैं, और अभी ये पॉजिटिव ही चल रहे हैं। उम्मीद है ये पॉजिटिव ही रहेंगे, चाहे वो आईआरएफसी हो, चाहे इंडियन रेलवे हो, चाहे कोई और रेलवे हो, राइट। गोल्ड फिर से वापस से 3225 पे क्लोज़ हुआ था, और आज हमें थोड़ा बढ़ा हुआ ही दिख सकता है गोल्ड। और सिल्वर भी ये आप देख सकते हो 32.5 पे के ऊपर है। तो गोल्ड में बाइंग होना, यानी कि कहीं ना कहीं फिर सेलिंग भी होगी। तो डीआई गोल्ड ख़रीद रहे हैं, ये कह सकते हैं, राइट, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता ना कि कौन क्या कर रहा है, राइट, कहाँ सेलिंग हो रही है। जब मोस्टली जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ दिखता है। ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, ये दोनों काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट हो रहे हैं इस लेवल पे, और यूएसडी आईएनआर भी कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में अच्छी खासी बाइंग भी हो रही है, राइट। 2 ईयर्स और 10 ईयर्स इंडिया के बॉन्ड्स में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो रही है, और 6 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है डेटा। अब इंडिया के 2 ईयर्स वाले बॉन्ड जो है इतनी बाइंग होने के बाद भी 6 के नीचे आ गया है, तो ये सेलिंग ज़्यादा हो रही है, फिर लास्ट मोमेंट पे बाइंग हो जाती है, राइट। तो एवरेज आउट निकल के आता है, वो बाइंग दिखा देता है। अभी सिनेरियो तो फ़िलहाल यही चल रहा है। बाकी मार्केट के लेवल्स की बात करें, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी हम अपसाइड में ही चल रहे हैं, और 25,120 का रिजेक्शन लेवल है। अगर ये रिजेक्शन लेवल पार कर देता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी हम 25,000 के नीचे खुलने की उम्मीद है। 24,000 समवेयर 950
और वहाँ खुलते हैं। उसके बाद 950 के ऊपर, 980 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 25,250 का लेवल काफ़ी अच्छे से आ सकता है। और नीचे की साइड देखें तो नीचे जो सपोर्ट है अभी 600 का है, एग्जैक्टली 600 और 650 के बीच में। तो अगर ये वहाँ 800 का लेवल क्रॉस कर देता है, नीचे की साइड 850 का लेवल या 800 का लेवल इसके बीच में क्रॉस कर देता है और 15 मिनट सस्टेन करता है, तो हम और नीचे की साइड 650 और 700 के 600 और 700 के बीच में रह सकते हैं, राइट। और अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें और इसी तरीके से आप टाइम फ्रेम चेंज कर करके देख सकते हो, 15 मिनट्स पे, आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, तो काफ़ी अच्छा लेवल निकल के आ रहा है और एक बार ऊपर जाके फिर से एम पैटर्न बनाना चाहिए। अगर ये नीचे खुलता है 24,900 समवेयर, तो हम अप साइड में यहाँ पे एक अप साइड का लेवल निकल सकता है। 900 के नीचे सस्टेन करता रहता है तो 750 और 600 के बीच में ये जो लेवल है ये सस्टेन कर सकता है, राइट। तो अभी तो फ़िलहाल कंसोलिडेशन मोड चल रहा है, देखते हैं कंसोलिडेशन मोड कब तक चलता है और उसके ऊपर ही ध्यान देंगे हम। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल सिमिलर लेवल है। अपसाइड में देखें तो 82,720 का है और नीचे की साइड जो कि रिजेक्शन लेवल है, और नीचे की साइड देखें तो 80 अभी जो लेवल पे है 82,300 के लेवल पे, लेकिन 82,000 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। 82,000 के नीचे जाता है तो फिर 81,600 और 81,500 के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। अपसाइड में ये आराम से 82,000 के ऊपर 83,000 की तरफ जा सकता है, राइट। आई सपोज़ इसने जो पहला हाई बनाया था उस पर एक बार डेली का देख लेते हैं, फिर उसके बाद वीकली का भी देख लेंगे, राइट। या एग्जैक्टली 85,476 का इसने हाई बनाया था, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने बात करी थी, एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न बनाने के लिए इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा, जो कि 84,300 का लेवल है। और निफ्टी में भी एग्जैक्टली देखा जाए तो एम पैटर्न बनाने के लिए 25,600 का लेवल है, राइट। तो वहाँ से एक एम पैटर्न बन सकता है जो कि 26,000 के लेवल पे भी जा सकता है। इनफैक्ट 26,250 250 से 280 लास्ट जो इसने रिजेक्शन लिया था 280 पे ही लिया था, और वो आपको भी पता है किस तरीके से गया था। तो हम थोड़ा सा नीचे का लेवल ही लेके चल रहे हैं। 25,800, 750 और 800 का लेवल है। यहाँ पे एक रिजेक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ऐसे ही ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, पूरे वीक की, राइट। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना डब्लू पैटर्न पूरा कर चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे और अपसाइड में ही सस्टेन कर रहा है। तो इसका जो हाईएस्ट लेवल था वो 56,100 का था। इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन मोड ही दिख रहा है अभी, राइट। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये 56,000, जस्ट होल्ड ऑन, 56,100 का लेवल निकाल देता है तो हम अभी तो 55,354 पे और 55,500 पे भी एक रिजेक्शन है, तो इतना ऊपर तो नहीं जाएगा। 55,500 का लेवल अगर निकाल देता है और 15-20 मिनट, आधे घंटा यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही हम अपसाइड 56,100 की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज सपोर्ट और इसके रिजेक्शन के बीच में ही रहेगा तो 55,970 का एक रहेगा जो कि 56,000 तक है और 56,000 की रिजेक्शन पे है, और नीचे की साइड देखें तो 54,660 का रहेगा, राइट। तो ये लेवल्स हैं फ़िलहाल।
निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के। आपको फिन निफ्टी और बैंक एक्स का भी देखना है, क्योंकि अब फर्स्ट हाफ जो है वो इस मंथ का ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब लास्ट इस 2 वीक में थोड़ा एक्सपायरी भी प्ले कर लेते हैं, बट इस बार मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए इस हफ्ते, राइट। फिर निफ्टी भी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अपसाइड में जा चुका है। 26,800 का भी इसने जो रिजेक्शन है वो एक बार मार्क कर रखा है। यही एक रिजेक्शन रहेगा 26,800 का फ़िलहाल। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 26,150 का सपोर्ट है, राइट। और बैंक एक्स में भी यही है 63,932 का, और उसके ऊपर है 64,289 का, राइट। नीचे का लेवल देखें तो 62,375 का है सपोर्ट लेवल। तो जब तक सपोर्ट नहीं टूटता तब तक हम बाइंग में रह सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है बाइंग में रहने का मतलब अपसाइड ही जाएगा, कंसोलिडेशन में भी जा सकता है, राइट। उसको भी हम पॉजिटिव ही गिनेंगे एक तरह से, क्योंकि कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा चलता है उसके बाद 80% तो पॉजिटिव रहता है, बाकी 20% नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और हाँ, आपका विक्स काफ़ी अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है। रिलायंस और आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनके चार्ट देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। और फिर मैं आज आपके लिए कुछ स्टॉक्स एनालिसिस भी लेकर आऊँगी, राइट। तो 1460 के ऊपर सस्टेन किया और क्लोजिंग ऑलमोस्ट वहीं पे थी 1456 पे, राइट। अगर इसके ऊपर 80 के ऊपर ये निकलता है और सस्टेन करता है तो हम 1500 तक जा सकते हैं, राइट। और नीचे की साइड सपोर्ट देखें तो 1420 का सपोर्ट है। ऐसे ही आईटीसी की बात करेंगे तो आईटीसी जब तक सब पॉजिटिव होता है तब निफ्टी पॉजिटिव रहता है। अभी फ़िलहाल जो है ये कंसोलिडेशन में है, तो जब तक 440 के ऊपर नहीं निकलता, सस्टेन नहीं करता, तब तक हम इसमें और ज़्यादा बाइंग नहीं करेंगे। वैसे यहाँ से बाइंग चल सकती है, ज़्यादा नीचे का लेवल सपोर्ट का नहीं है, और 1420 का ही 420 का और 30 पे सपोर्ट है काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे भी हमारे पास लूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बट पाने के लिए काफ़ी कुछ है। तो आईटीसी में भी बाइंग कर सकते हैं, पावर के स्टॉक्स ख़रीद सकते हैं। और एचडीएफसी की बैंक बात करें तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही है, अभी भी 1934 पे और 1960 के बीच में, राइट। ये कंसोलिडेशन ही चल रहा है। जब तक ये 1980 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम नए बाइंग में जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से एक रिजेक्शन लेवल भी बन रहा है, जो कि नीचे फिर से 1800 और 1600 तक जा सकता है। तो ये अभी फ़िलहाल लेवल है। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो 1454 के लेवल पे है, इसमें भी 1460 का एक 60 से लेकर 1450 तक का लेवल है, जो कि कंसोलिडेशन में ही है। और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 60 के ऊपर तो ही हम पॉजिटिव रहेंगे इसके लिए, और इसके नीचे अगर रहेगा तो 1430 के 20 के नीचे जाता है तो हमें काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग भी मिल सकती है, जो कि 1280 तक लेके जा सकती है, राइट। हालांकि मैं थोड़ा अपोजिट बोल रही हूँ, बट जो टेक्निकल्स दिखा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट।
ये वीक थोड़ा पॉजिटिव है, बट कंसोलिडेशन किस तरीके से चलता है और अपसाइड में कैसे मूवमेंट रहता है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच।